क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया विद द सेंटर O। अब यहां पर हम दो कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे AB एंड CD। नाउ इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD। AB और CD दोनों आपस में बराबर हैं। लेट्स से दे आर इंटरसेक्टिंग एट E। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट AE इज इक्वल टू DE। अब हमको यहां पे प्रूव करना है दैट AE इज इक्वल टू DE and CE is equal to BE। CE is equal to BE। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है that two equal chords of a circle intersect within the circle, then prove that segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord। यानी ये दो इक्वल कॉर्ड्स आपस में सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB से OM। यहां पर AB का हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट O से। और जैसा कि हम जानते हैं दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल। सिमिलरली अब हम कॉर्ड CD का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट N से। तो ये हमने कॉर्ड CD पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। नाउ लेट्स जॉइन OE। अब यहाँ पर O और E को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एज वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON। OM और ON आपस में बराबर होंगी बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसा कि हम थ्योरी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OEM एंड ट्रायंगल OEN, ट्रायंगल OEM एंड ट्रायंगल OEN, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। एंगल OME इज इक्वल टू ONE। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री ईच। एंड OM is equal to ON as per equation 1 because equal chords are equidistant from the center, and OE is equal to OE because it is common। अब दोस्तों इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड, दोनों ट्रायंगल्स की राइट एंगल हाइपोटेन्स और साइड आपस में बराबर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल OEM is congruent to triangle OEN by RHS rule। Therefore EM is equal to EN। EM is equal to EN because both are corresponding parts of congruent triangle। Now इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रूव किया दैट EM is equal to EN, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ इट इज गिवन दैट AB is equal to CD, दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। एंड इफ AB is equal to CD, therefore 1/2 AB will also equal to 1/2 CD। Now 1/2 AB is AM and 1/2 CD is DN। Now AM is equal to DN। यहां पर देखिए फिगर में ध्यान से। अब इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4। नाउ इक्वेशन 2 में है EM और इक्वेशन 4 में है AM, EM प्लस AM। और राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 में है EN प्लस DN, इक्वेशन 4 में है DN। नाउ EM प्लस AM, AM प्लस EM इज इक्वल टू AE। यहां पे ये हो जाएगा AE। अगेन DN प्लस EN इज इक्वल टू ED। नाउ AE इज इक्वल टू ED। ये प्रूव हो गया, पार्ट 1 प्रूव हो गया जैसे कि हमने बताया था दैट वन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, AB इज इक्वल टू CD में से AE इज इक्वल टू ED आपस में
लेस कर देंगे। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 है ए बी इज इक्वल टू सी डी और इक्वेशन 5 है ए ई इज इक्वल टू ई डी। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5 दैट इज ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस ई डी। नाउ ए बी minus AE is equal to EB and similarly CD minus ED is equal to EC या CE। यहाँ पे देखिए ये प्रूव हो गया that BE is equal to EC और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं that AE is equal to ED। यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा।